जय श्री राम। पितु वैभव विलासमय डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान यस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। सीता जी आगे कह रही हैं कि मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। सीता जी अपने पिता के घर के सुख वैभव का बखान करते हुए कहती हैं कि मेरे पति के चरण के अलावा वो सब बेकार है। ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ। आगे होई जय सुरपति लेई, अरथ सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। अर्थात कितना महत्व है कौशल राज चक्रवर्ती ससुर उनके दशरथ जी। ससुरेतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु समसासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि के सपने सुखद न लागा। आगे कहती हैं ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर राजा दशरथ, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगती है। ऐसा सीता जी कह रहे हैं। यानी जनकपुरी अपने पिता के घर मायके के बारे में बखान का, वहाँ सब कुछ संबंध, सब कुछ सारा सुख ऐश्वर्य है, लेकिन मेरे पति के अलावा वो सब बेकार है। और मेरे ससुराल में भी दशरथ जी के यहाँ राज वैभव, महल, सुख, समृद्धि सब कुछ है, लेकिन पति के चरणों के बिना वो सब बेकार है। अगम पंथ बन भोगी पहारा, करिके हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणिपद संगा। और आगे कहती हैं दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरण, पशु पक्षी, ये सब और प्राणपति के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले। उनका कहना मतलब जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी यहाँ है, वो हमारे पति के साथ में अगर हूँ, भगवान राम के साथ में हूँ, तो मुझे सब सुख देने वाले हैं, उनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। सासु ससुर सन मोरी हुति, विनय कर विपरिपाय। मोर सोचु जनि करी कछु, मैं बन सुखी सुभाय। आगे कहती हैं अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा। सीता जी बोल रही हैं सुमंत्र से कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ, कोई बनावटी नहीं, मैं सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनुमा भाथा। नहीं मग श्रम भरम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करी जनि भोरे। आगे कहती हैं वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे हुए तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ में हैं। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है, और ना मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच ना करें। दशरथ जी के लिए कह रहे कि ये संदेशा बोल देना सुमन जी से। सुनि सुमंत्र सिय शीतली बानी, भयो विकल जनु फणि बनि मनिहानी। नयन सूजन सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसा ही व्याकुल हो गया जैसे सांप मणि खो जाने पर। सांप की मणि अगर निकाल ली जाए तो वो मर जाता है, व्याकुल हो जाता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, जो बहुत व्याकुल हो गए कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होति नहीं शीतल छाती। जतन अनेक सही सात हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीने। फिर बाद में श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मतलब अंत में बोले कि नहीं, हम लोग वन में ही रहेंगे। मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछ न बसाई। राम लखन सिय पद सिरनाई, फिरे बनिक जिमि मूर गमाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन अर्थात पूंजी गंवाकर लौट रहा हो। रथ वहां के है राम तन, हेरी हेरी ही नाय। देखी विषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताई। सुमंत्र ने रथ को हाँका, मतलब आगे बढ़ाया। घोड़े श्री रघुनंदन जी की, श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुनकर अपना सिर पीट पीट कर पछता रहे हैं। उन्होंने देखा
निषाद लोगों ने देखा कि ये घोड़े भी हिला रहे, मतलब आगे जा ही नहीं रहे हैं। इस ऐसा विषाद, ऐसा दुख छा गया वहाँ निषाद राज के गांव में, समुद्र गंगा जी के किनारे, और इतना विषाद, इतना दुख छा गया कि वो अपनी छाती पीटने लगे और रोने लगे। जय श्री राम।